क्या आप भी होपलेस और लेथार्जिक फील कर रहे हैं इस कोविड-19 और लॉकडाउन के टाइम में? तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक मोटिवेशन है जो कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। कोविड-19 के कारण जहाँ एक तरफ दुनिया भर में इस बीमारी का बढ़ते जाना चिंता का कारण बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन डेवलपमेंट में अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ का ना आना भी इस चिंता को और बड़ा कर रहा है। ऐसे में जनता की जान की रक्षा के लिए एक जिम्मेदार सरकार लॉकडाउन जरूर करेगी और उसका ये फर्ज बनता है कि जनता की रक्षा जरूर करे। लेकिन इसका एक बैड रिजल्ट देखने को ये मिल रहा है कि बढ़ती हुई होपलेसनेस, लेथार्जिक बिहेवियर और कुछ सिवियर केसेस में डिप्रेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया अब नहीं बचेगी या फिर ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई या कोई काम करने का क्या फायदा, तो एक बार मेरे नजरिए से देखिए। मान लीजिए दोस्तों कि आपका बर्थ जो है वो सन 1900 में हुआ, मतलब 1900 ईयर में आपका बर्थ हुआ। जब आप 14 साल के हुए तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई और इस वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ जाके 1918 में, और उस समय आपकी जो एज थी वो थी 18 साल। इस दौरान 2 करोड़ 20 लाख लोग 2 करोड़ 20 लाख लोग मारे जा चुके थे। अब आपके 18वें साल के एंड तक धरती पर स्पेनिश फ्लू अटैक करता है और ये स्पेनिश फ्लू तब तक चलता है जब तक आप 20 साल के हो जाते हैं। इन 2 सालों में दोस्तों 5 करोड़ लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 5 करोड़ लोग। जब आप 29 साल के हो जाते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण दुनिया की लगभग 25% आबादी बेरोजगार हो जाती है और जो ग्लोबल जीडीपी है वो 27% तक नीचे गिर जाता है। ये डिप्रेशन तब तक चलता है जब तक आप 33 साल के नहीं हो जाते। आपका देश भी इस दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ लगभग कोलैप्स कर जाता है। अब जब आप 39 साल के होंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। अभी शुरुआत में आपने वॉर की पीक को तो देखा ही नहीं, लेकिन जब आप 41 साल के हो जाते हैं तो अमेरिका भी खुद को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक देता है। आपके 39th और 45th बर्थडे के बीच में 7.5 करोड़ लोग इस वर्ल्ड वॉर में मारे जाते हैं और 60 लाख लोग तो सिर्फ हॉलोकास्ट में मारे जाते हैं। अब जब आप 52 साल के हो जाते हैं तो कोरियन वॉर शुरू हो जाती है और 50 लाख लोग और मारे जाते हैं। जब आप 64 साल पर पहुंचे तो वियतनाम वॉर शुरू हो गई, जो कि एक लंबे अरसे तक चलती है। इस कन्फ्लिक्ट में 40 लाख लोग और मारे जाते हैं। अब आपका 62वां जन्मदिन नजदीक आ रहा है और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हो जाता है, जो कि कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस मिसाइल क्राइसिस के कारण दोस्तों दुनिया खत्म हो सकती थी। जब आप 75 साल के हो जाते हैं, आखिरकार वियतनाम वॉर का भी एंड हो जाता है। अब आप धरती पर उस हर इंसान के बारे में सोचिए जिसका बर्थ 1900 ईयर में हुआ था। उसने ऐसी कंडीशंस में कैसे सरवाइव किया दोस्तों? एक बच्चा जिसका जन्म 1985 में हुआ, उसने क्या कभी सोचा होगा कि उसके 85 साल के बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स इस बात को भली भांति समझते थे कि स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई और ये सारे उनके दिनचर्या के काम कितने मुश्किल थे, ये सब कुछ कितना मुश्किल था। दोस्तों, वे समझते थे कि ऐसे गंभीर हालात में काम करना कितना मुश्किल होता है और इन सब अनफेवरेबल और डेप्लोरेबल कंडीशंस के होते हुए भी वे सरवाइव कर पाए। उन्होंने चमत्कार करके दिखाए, उन्होंने लड़के दिखाया, उन्होंने हालात को जीता और ऐसे जीते कि उन्होंने मानव जाति के लिए बड़े बड़े काम किए और आज वे सब लोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से डरकर संघर्ष छोड़ देते तो क्या देश कभी आजाद हो पाता? कभी नहीं।
आइए इस मुश्किल हालात में एक होप जगाएं, एक विश्वास पैदा करें कि ऐसा कोई आंधी नहीं, ऐसा कोई तूफान नहीं जो हमेशा के लिए ठहर जाए। और विश्वास कीजिए दोस्तों, ये मुसीबत भी, ये तूफान भी निकल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुषार पाठक आपसे विदा लेता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।